Hello students. So today we start our new lecture, capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric slab and conducting slab. So the topic is capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric slab. With dielectric slab. So सबसे पहले हम चूज करेंगे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सो ये हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चूज किया. सो ये फर्स्ट प्लेट है और ये एक सेकंड प्लेट है. एंड बोथ द प्लेट्स दे आर kept parallel to each other, and the separation between the two plates is small d. Small d is the separation between the two plates. This is my first plate and this is my second plate, separated by a distance of small d. So उसके बाद हमें करना क्या है? We will place a charge plus q on this plate and minus q on this plate. Okay, so opposite charges they are placed. So what will happen? The positive charge that will spread uniformly on this left plate, and the negative charge that will spread uniformly on this right plate. Now I will place a dielectric slab of thickness small d. So this is my dielectric slab, and the thickness of the dielectric slab is t, is small t, right? So now what will happen? Because this dielectric slab is made up of dielectric material. Now in this dielectric slab, polarization will occur. Polarization, all the molecules of the dielectric slab, they will get polarized. So polarization of dielectric slab का polarization होगा. Polarization of dielectric slab will occur. So उस polarization में क्या होगा? पोलराइजेशन में क्या होगा? इस डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उन मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट अलग अलग हो जाएगा. नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट अलग हो जाएगा. सो यहाँ पे मैंने दिखाया कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसे सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि इधर मेरी प्लेट थी, उसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, और इधर मेरे पास पैरेलल प्लेट है, उसके पास है चार्ज है नेगेटिव. सो जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल गेट पोलराइज्ड. The center of the positive charge of the molecule that will separate the center of the negative charge. So finally होगा क्या? Finally यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस साइड में आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इस साइड में आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज इस साइड में आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस साइड में आ जाएगा. सो अब देखो, इफेक्टिव फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक वो लिखेंगे, एंड इफेक्टिव फील्ड आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक वो लिखेंगे. तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे कि डाइलेक्ट्रिक के आउटसाइड जहां पे एयर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक. आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक का मतलब जहां पे एयर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. सो उसको हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक, वो इज इक्वल टू ई नॉट. उसको हम लिखेंगे ई नॉट. तो ये वो डाइलेक्ट्रिक, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जो एयर में है, ये एयर में है, ई नॉट एयर में है. तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड
inside the dielectric, inside the dielectric slab. So वो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, उसको हम रखेंगे E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द डायरेक्ट्रिक को हम माइनस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डायरेक्ट्रिक, क्योंकि डायरेक्ट्रिक के अंदर भी इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से चलेगा, ये इधर नेगेटिव की तरफ चलेगा, पॉजिटिव से चलेगा ये नेगेटिव की तरफ चलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेगा। सो जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ई आई, ये डायरेक्ट्रिक का हुआ, और जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड था वो ई नोट था। सो ई नोट था, ई नोट की डायरेक्शन ऐसे है लेफ्ट टू राइट, और जो ई आई की डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ्ट है। सो जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ इनसाइड द डायरेक्ट्रिक वो कितना होगा, आउटसाइड माइनस इनसाइड। सो ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई आई। अब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट हम चेक करेंगे कि जब हमने डायलेक्ट्रिक लगाया तो उससे कितना डिस्टेंस हुआ और बिना डायलेक्ट्रिक के। अब हम सबसे पहले चेक करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, इन एयर, इन एयर, एयर में, जब एयर में हम डिस्टेंस चेक करेंगे दो प्लेट्स के बीच में तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल कितना था डी, अब उसमें से टी ऑक्यूपाई कर लिया डायलेक्ट्रिक ने, सो बाकी कितना बचा डी माइनस टी। सो एयर में अभी जो डिस्टेंस दो प्लेट्स के बीच का है वो डी माइनस टी है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इन द डायलेक्ट्रिक, अब डायलेक्ट्रिक को अगर रखें हम, सो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स विद डायलेक्ट्रिक, या डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इन डायलेक्ट्रिक, इन डायलेक्ट्रिक के अंदर कितना है, इन डायलेक्ट्रिक, इन डायलेक्ट्रिक उसको हम लिखेंगे टी। सो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि हम दो इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करेंगे एयर में कितना होगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे कि डायलेक्ट्रिक में कितना होगा। सो फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, सो वो कितना होगा, उसको हमने रखा ई नोट, ई नोट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लिख सकते हैं Q अपॉन A, so this become Q अपॉन एप्सिलॉन नोट A। सो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में। अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायलेक्ट्रिक, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायलेक्ट्रिक, इन डायलेक्ट्रिक तो उसको कैसे लिखेंगे हम, E नोट इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर डिवाइडेड बाय डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। सो E नोट को हमने पहले ही लिखा है यहाँ पे Q अपॉन K को एज इट इज लिख दिया एप्सिलॉन नोट A। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया डायलेक्ट्रिक में। अब हम लिखेंगे कि पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल V, पोटेंशियल इन एयर। सो V इन एयर, V इन एयर को कैसे लिखेंगे, V इन एयर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर एंड डिस्टेंस इन द एयर, डिस्टेंस इन द एयर कितना है D माइनस टी। ओके, अब हम लिखेंगे कि पोटेंशियल इन डायलेक्ट्रिक, V इन डायलेक्ट्रिक, V इन डायलेक्ट्रिक तो उसको कैसे लिखेंगे EI, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायलेक्ट्रिक वो कितना है EI, यहाँ पे लिखा है हमने कि ये डायलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा EI फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो EI इनटू T एंड डिस्टेंस इन द डायलेक्ट्रिक। अब टोटल पोटेंशियल कितना हो गया V इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल हम लिखेंगे पोटेंशियल इन द एयर प्लस पोटेंशियल इन द डायलेक्ट्रिक, डायलेक्ट्रिक। सो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया V इज इक्वल टू पोटेंशियल इन द एयर कितना है E नॉट D माइनस T प्लस पोटेंशियल इन द डायलेक्ट्रिक प्लस V E I इंटू T। सो ये हमने टोटल यहाँ पे पोटेंशियल को लिखा, और अब यहाँ पे टोटल पोटेंशियल लिखने के बाद हम यहाँ पे प्लेस करेंगे वैल्यूज ऑफ E नोट एंड E। सो इसकी वैल्यू को प्लेस करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, EI की वैल्यू को प्लेस करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। सो E नोट की वैल्यू यहाँ से प्लेस करेंगे, ये वैल्यू प्लेस करेंगे, और E डायलेक्ट्रिक
ये ऑलरेडी हमारे पास है, इसकी हम यहाँ से ये वैल्यू प्लेस करेंगे. सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई नोट एंड ई आई, so finally what I get, so potential V is equal to, so now potential V is equal to Q upon epsilon naught A, Q upon epsilon naught A, D minus T, ये तो एज इट इज रहा, प्लस Q upon K, Q upon K epsilon naught A and T. तो अब देखते हैं कॉमन क्या आएगा इससे. सो कॉमन क्या आएगा, V इज इक्वल टू, तो कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से. कॉमन यहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन नोट यहाँ पे भी है, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट यहाँ पे भी है, और Q अपॉन एप्सिलॉन नोट A यहाँ पे भी है. सो इसको हम कॉमन निकालते हैं. Q अपॉन एप्सिलॉन नोट A हमने यहाँ से कॉमन लिया. सो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा D माइनस T प्लस T अपॉन K. सो ये हमारे पास कॉमन बच गया. सो अब इसको हमें सोल्व करना है, इसको हमें सोल्व करना है. सो हमें पता है कि C को हम, कैपेसिटी कितनी होती है, कैपेसिटी को हम कैसे लिखते हैं, ये तो हमने निकाल लिया पोटेंशियल. सो हमें तो यहाँ पे कैपेसिटी निकालनी है कि कैपेसिटी कितनी होगी इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जब इसके बीच में हमने डायरेक्ट्रिक स्लैब लगाई. सो वी नो दैट जो कैपेसिटी का फार्मूला है C इज इक्वल टू Q अपॉन V. सो Q अपॉन V, सो Q तो ये रहा और V ऑलरेडी हमने निकाल चुके हैं. तो इसको लिखें Q अपॉन एप्सिलॉन नोट A D माइनस T प्लस T अपॉन K. तो यहां से जो चीज कैंसिल होती है उसको कैंसिल करेंगे. Q इज कैंसल्ड बाय दिस Q. सो फाइनली वी आर लेफ्ट विद C is equal to एप्सिलॉन नॉट A न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट A न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे. ओके, सो इन द डिनोमिनेटर वी आर लेफ्ट विद D माइनस T प्लस T अपॉन K प्लस T अपॉन K. सो फाइनली हमने सक्सेसफुली डेरिव कर दिया कि C कितना होगा, कैपेसिटी कितना होगा. राइट. सो अब कैपेसिटी के बाद अब हमें डिस्कस करने हैं कुछ स्पेशल केसेस को हम डिस्कस करेंगे. सो लेट अस गो फॉर दी स्पेशल केसेस. सो ये हो गया फाइनल फार्मूला कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इंट्रोड्यूस किया गया, सो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, तो उसकी कैपेसिटी होगी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T अपॉन K. बिकॉज K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि एयर के लिए K 1 है, बाकी सारे मटेरियल्स का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से ग्रेटर है. सो ये 1 न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा. सो डेफिनेटली द कैपेसिटी विल इंक्रीज. राइट. सो नाउ वी विल डिस्कस सम स्पेशल केसेस. And the first special case is, so before the special case, one more thing is in my mind. So since K is greater than 1, so C is greater than C naught. So जो एयर में कैपेसिटी होगी उससे ज्यादा ये हमारी ये जो C है उससे ज्यादा होगा, क्योंकि K न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा और ये K डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का 1 से ग्रेटर है. सो डेफिनेटली द कैपेसिटी इंक्रीजेस. सो वी कैन से दैट कि जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, जिसमें पहले हमने कैपेसिटी निकाली थी वो एयर के साथ थी जिसको हमने C नोट लिखा. अभी जो डाइलेक्ट्रिक के साथ निकाली हमने उसको हमने C लिखा. सो डेफिनेटली यहाँ पे हमने पाया कि C is greater than C naught. Now special case number 1. Special case number 1. If the whole of the dielectric slab is filled with, so if the whole material between the parallel plates is filled with dielectric, whole material, whole space
filled with डाइलेक्ट्रिक, अगर पूरा का पूरा जो स्पेस है प्लेट्स के बीच का उसको पूरे को डाइलेक्ट्रिक स्लैब से फिल कर दिया जाए, सो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, जो थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब है दैट विल बिकम इक्वल टू डी। सो अब हमें करना क्या है, इस फार्मूले में C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस D प्लस D अपॉन K, दिस T इज रिप्लेस्ड बाय, इस T को रिप्लेस करेंगे हम, T इज रिप्लेस्ड बाय D। सो फाइनली क्या होगा इसके अंदर, फाइनली हम इसको लिखेंगे, अब यहां से D को कॉमन निकाल सकते हैं, सो दिस इज एप्सिलॉन नॉट, सो इसको हम लिख सकते हैं, D को हमने अगर कॉमन निकाल दिया, सो कॉमन निकालने से पहले इसको लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A एंड एलसीएम हमने लिया, सो ये आ गया KD, और या फिर इसको डायरेक्टली हम यहाँ से कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल हो गया, सो बचा क्या हमारे पास D अपॉन K, D को डिनोमिनेटर में लिखा और K को हमने न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, सो जो फाइनल कैपेसिटी आई हमारे पास दैट इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। सो व्हेन होल ऑफ द स्पेस between the two plates is filled with a dielectric, so capacity हमारे पास E आ जाएगी। Now second special case इसमें डिस्कस करते हैं, सेकंड स्पेशल केस डिस्कस करते हैं, इफ देयर इज ए स्लैब, अब हमने मेटेलिक प्लेट को इंट्रोड्यूस करना है बिटवीन द टू प्लेट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, डाइलेक्ट्रिक का ऑलरेडी हम कर चुके हैं, डाइलेक्ट्रिक का T थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए भी कैपेसिटी निकाल चुके हैं, और अगर कंप्लीट जो स्पेस है बिटवीन द टू प्लेट्स अगर वो डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया जाए तो वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह एक मेटेलिक और एक कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करें, सो वैसे तो ये अलग से एक अलग टॉपिक है, बट हम इसको यहीं पे ही कंप्लीट करेंगे कि इफ द स्पेस इज फिल्ड विद ए मेटेलिक स्लैब, सो नाउ इफ two parallel plates are filled with a material, raw material क्या है, with a material, and that material is called the conducting slab, or metallic slab, conducting स्लैब और मेटेलिक स्लैब। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस की गई है या मेटेलिक स्लैब या मेटेलिक प्लेट इंट्रोड्यूस की गई है, राइट। सो ऑलरेडी हमें पता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K, ये ऑलरेडी हम फार्मूला डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए ड्राइव कर चुके हैं, बट अगर हमने कंडक्टिंग प्लेट को इंट्रोड्यूस किया, सो कंडक्टिंग प्लेट के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट, सो K यहाँ पे हो गया इनफाइनाइट, सो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ये जो टर्म है, ये टर्म 1 अपॉन इनफाइनाइट, सो ये हो जाएगी 0, 1 अपॉन इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू 0, सो ये चीज हो गई 0। सो बचा क्या हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T, सो कैपेसिटी कंडक्टिंग प्लेट के लिए हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T, और अगर यहाँ पे इफ whole of the space is filled with the conducting slab, means जो T है that is equal to D, so ये कितना हो जाएगा, तो उस केस में C is equal to epsilon naught A upon D minus D is equal to epsilon naught A upon 0, so this is equal to infinite, 1 upon 0 is equal to infinite, so means capacity becomes infinite,
कैपेसिटी बिकम्स इनफाइनाइट। सो अगर पूरी की पूरी प्लेट को पूरे के पूरे स्पेस को हमने किसी कंडक्टिंग स्लैब से फिल्ड कर दिया, सो हमारी जो कैपेसिटर होगा उसकी कैपेसिटी हो जाएगी इनफाइनाइट। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।